الله الرحمن الرحيم। ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस के मुतालिक कुछ बुनियादी बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी बिना पे हम लोग बहुत सारे सवालात हल कर सकते हैं। अगर हम लोगों की ये बुनियादी बातें, ये बुनियादी मालूमात हम लोगों के पास नहीं रहेगी और तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सवालात हल नहीं कर पाएंगे। जिसमें से एक मुसल्लसियाती निस्बतें हैं, मुतमसला मसावतें हैं, निस्बतों के दरमियान ताल्लुक है, मुकम्मल ज़ावियों के दरमियान ताल्लुक, ये अब जो है इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री, ये एक लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है। ट्रिग्नोमेट्री, इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री लातीनी ज़बान का लैटिन वर्ड है ये, जिसके 3 हिस्से हैं। एक है ट्राई, दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई की मीनिंग होती है, ट्राई की मानी होती है 3, 3, और गॉन की मीनिंग हो जाएगी साइड्स। साइड्स मतलब अजला, और मेट्रॉन मतलब ये हो जाएगा, मेट्रॉन की मानी ये है कि मीज़र। मीज़र मतलब पैमाइश। तो 3 अजला की पैमाइश करना, 3 अजला की पैमाइश करना, और जैसा कि हम लोग का सबक का उन्वानी जो है इल्म मुसल्लस, मुसल्लस के बारे में मालूमात हासिल करना है। मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं, और वो भी मुसल्लस कौन सी किस्म का होगा। मुसल्लस जो रहेगा वो कायमतुज़्ज़ावे मुसल्लस रहेगा। कायमतुज़्ज़ावे मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं, जिसमें से एक ज़ाविया जो रहेगा वो कायमा ज़ाविया रहेगा, और दीगर 2 ज़ाविये जो रहेंगे वो हादा ज़ाविया रहेगा। अब यहाँ पे ये ज़ाविया और ये ज़ाविया जो है ये हादा ज़ाविया है, और ये कायमा ज़ाविया है। तो कायमा ज़ाविये को हम लोग निशान लगा लेंगे कायमा ज़ाविये पे। अब इस बिना पे इसमें 2 हादा ज़ाविये जो है, तो उन हादा ज़ावियों से निस्बत ली जाएगी। वो हादा ज़ाविये जो है उसको हम लोग थीटा से ज़ाहिर कर देंगे। थीटा भी एक लातीनी ज़बान की एक अल्फ़ाबेट है। ये थीटा, अगर थीटा ये है, थीटा अगर ज़ाविये की पैमाइश ये है, ज़ाविया ये रहेगा, तो उसमें मुकाबिल का ज़िला कौन सा रहेगा और मुत्तसिला ज़िला कौन सा रहेगा। बहुत ज़्यादा ध्यान से इसमें समझ लेना है। और कभी थीटा ये रहा तो मुकाबिल का ज़िला कौन सा रहेगा और मुत्तसिला ज़िला कौन सा रहेगा। तो हम लोग का ठीक मुकाबिल का मतलब सामने का, इस ज़ाविये के सामने जो है ज़िला, ये मुकाबिल का, और इस ज़ाविये से लगा हुआ, इस ज़ाविये से जो लगा हुआ ज़िला रहेगा वो मुत्तसिला ज़िला रहेगा। उसी तरह से कभी ज़ाविया चेंज हो जाएगा तो मुकाबिल का ज़िला भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें अगर ज़ाविया ये रहा तो मुकाबिल का ज़िला कौन सा होगा। ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला, अगर ज़ाविया ये है तो ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला ये होगा, और अगर ज़ाविया ये है तो ज़ाविये का मुत्तसिला ज़िला ये होगा। ये खड़ा वाला जो है ज़ाविये का मुत्तसिला ज़िला होगा अगर ज़ाविया ये लेंगे हम लोग तो। और अगर ज़ाविया ये लेंगे तो जब ज़ाविया बदली हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ज़ाविया बदली हो गया। ज़ाविया अब जो है ये ज़ाविया है, ये ज़ाविया रहेगा तो मुत्तसिला ज़िला कौन सा हो जाएगा, मुत्तसिला ज़िला भी बदली हो जाएगा और मुकाबिल का ज़िला भी बदली हो जाएगा। अगर ये ज़ाविया रहा, अगर ये ज़ाविया रहा तो फिर ज़ाविया का मुत्तसिला ज़िला ये हो जाएगा और ज़ाविया का मुकाबिल का ज़िला
ये जाविये के मुकाबिल का जिला हो जाएगा। जाविया बदली हो जाएगा तो अज़ला मुकाबिल के ज़िले और मुत्तसला ज़िले भी जो है ये बदली हो जाएंगे, ये तब्दील हो जाएंगे। अब इसमें जो है अब हम लोग जो है मुसलसियाती निस्बतें देखेंगे। निस्बत में मुसलसियाती निस्बतें जो रहेगी वो किस तरह से मुसलसियात की निस्बत रहेगी वो देखना। मुसलस कायमत ज़ावी मुसलस लेंगे। कायमत ज़ावी मुसलस लेने के बाद एक ज़ाविये को हम लोग एक हद्दा ज़ाविया ले लेंगे, उस हद्दा ज़ाविये को निशान लगा लेंगे तो एक हद्दा ज़ाविया ये है और एक हद्दा ज़ाविया ये है। अब उसमें जो है हम लोग को तरतीब से याद रखना है। नोटबुक निकाल लो और उसमें लिख लो। क्या लिख लेंगे? लिखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के ये निस्बत 6 निस्बत है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये 6 निस्बतें हैं। इसको तरतीब से याद कर लेंगे। ये तरतीब से याद रहेगी तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। अब उसके आगे जो है हम लोग पहले कायमत ज़ाविया ने वो जिस जगह पर कायमा ज़ाविया बना है उसको जाहिर कर लेंगे और उसके बाद जो है ज़ाविया का मुकाबिल का ज़िला कौन सा रहेगा और ज़ाविया का मुत्तसला ज़िला कौन सा रहेगा। अब जो है इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इस मुसल्लस में 3 नुक्ते हैं, 3 रास है और तीनों रास को हम लोग जाहिर कर देंगे। अच्छा ये बात है कि भाई बार बार 2 मरतबा आया ज़ाविया का मुकाबिल का ज़िला, ज़ाविया का मुत्तसला ज़िला, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो सबसे लंबा ज़िला, सबसे बड़ा ज़िला जो है उसको क्या बोलते हैं? तो कायमा ज़ाविया के सामने जो ज़िला रहेगा वो वित्र कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। कायमा ज़ाविया के सामने वाला ज़िला, उसके मुकाबिल का ज़िला जो रहेगा वो वित्र कहलाएगा, सबसे बड़ा ज़िला। तुम लोग बोलेंगे भाई ये ज़िला बता दिए, ये ज़िला बता दे, तीसरा ज़िला तो बता ही नहीं। तीसरा ज़िला जो रहेगा वो वित्र रहेगा, तीसरा ज़िला वित्र रहेगा। अब हम लोग जो है इसके नाम दे देंगे A B C, जिसमें से C जो है सी क्या है? ज़ाविया कायमा बना है यहाँ पर। अब इसमें कभी तुम लोग लिए एक थीटा लिए, साइन थीटा कभी लिए तो साइन थीटा बराबर क्या होती है निस्बत, वो याद करना है। साइन थीटा क्या होगी, बस यही 3 चीजें याद रखना है, वित्र, मुत्तसला ज़िला और मुकाबिल के ज़िला। यही अज़ला जो है, यही 3 चीजें जो है निस्बत में रहेगी तो मुसल्लसियाती निस्बतें बन जाएगी इल्म मुसल्लस में। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है ज़ाविया का मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा मसावी ज़ाविया के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, और इसका ही माकूस रहेगा। माकूस मतलब जो शुमार कुंदा में लिखा है निस्बत में जो कसर दी है, कसर कौन सी है? ज़ाविया का मुकाबिल का ज़िला और ज़ाविया का मुत्तसला ज़िला। अब यहाँ पर अच्छे से जरा याद कर लो कि अगर ज़ाविया ये रहेगा तो ये ज़ाविया का मुकाबिल का ज़िला होगा BC, और कभी ज़ाविया यही लिए, ज़ाविया ए लिए, थीटा ये लिए तो AB जो रहे, AC जो रहेगा ये ज़ाविया का मुत्तसला ज़िला रहेगा, और ये तो वित्र है कायमा के सामने वाला ज़िला। उसके आगे जो है हम लोग जो साइन रहेगा, ये साइन है, साइन का माकूस कर देंगे तो कोसेक बन जाएगा आखिरी निस्बत। साइन का याद रख लो, लिख लो, साइन का माकूस कोसेक, कॉस का माकूस सेक, टेन का माकूस कॉट। तरतीब याद रख लो, फिर से लिख लो, तरतीब लिख के देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो इसका जो है साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकंट और कोसिकंट। लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? साइन और कॉस। कोसाइन नहीं लिखेंगे, साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। तो साइन का माकूस क्या हो जाएगा? कोसेक। साइन का माकूस हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा माकूस करेंगे तो कोसेक बराबर हो जाएगा वित्र बटे ज़ाविया का मुकाबिल का ज़िला। उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस आसान बहुत है, बहुत आसान है। बस शर्त ये है कि नोटबुक तुम लोग लेके बैठेंगे, नोट करते जाएंगे तो आसान है। कॉस बराबर हो जाएगा ज़ाविया का मुत्तसला ज़िला बटे ज़ाविया के मुकाबिल का ज़िला। कॉस बराबर ज़ाविया का मुत्तसला ज़िला बटे वित्र, और कॉस का माकूस हो जाएगा सेक। कोसाइन का माकूस हो जाएगा सीकंट,
और सीकेंड क्या हो जाएगा, वित्र बटे जाविये का मुत्तसला सिला। सेक थीटा बराबर वित्र बटे जाविये का मुत्तसला सिला। टैन थीटा बराबर हो जाएगा, टैन थीटा निस्बत जो रहेगी, टैन थीटा की निस्बत जो रहेगी, टैन थीटा की निस्बत जो रहेगी वो हो जाएगी जाविये का मुकाबिल का जिला बटे जाविये का मुत्तसला जिला। जाविये का मुकाबिल का जिला बटे जाविये का मुत्तसला जिला, और इसका ही माकूस कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। कॉट हो जाएगा जाविये का मुत्तसला जिला बटे जाविये के मुकाबिल का जिला। कॉट थीटा मसावी जाविये का मुत्तसला जिला बटे जाविये का मुकाबिल का जिला। अब इसके अंदर तुम लोग अजला की लंबाई बता दो, क्या किस कौन से नाम से इसको जाहिर किया गया, जाविये का मुकाबिल का जिला क्या है, BC। वित्र क्या है, AB। मुत्तसला जिला क्या है, AC। अब यही तुम लोग लिख लो, बराबर करके लिख लो, कोई बता सकता है क्या, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा BC बटे AB। ये क्या हो जाएगा, मैं ही बता देता हूँ, AC बटे BC, इसका माकूस ये। उसी तरह से कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस AC बटे AB। जाविये के मुकाबिल का जिला क्या है, AB, और जाविये का मुत्तसला जिला क्या है, जाविये के मुकाबिल का जिला है BC, और जाविये का मुत्तसला जिला जो है वो AC। तो ये क्या हो जाएगा, BC बटे AC, और ये AC बटे BC। ये याद रख लेना। इस तरह से शक्ल बना लेंगे। शक्ल बनाने के बाद ये रेगुलर हेक्सागोन की शक्ल है, मुंतजिम मुसद्दस की शक्ल है। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, याद रहेगा कभी नहीं तुम लोगों को, इस तरह से तरतीब से जो लिखा हुआ है कभी ये याद नहीं रहा तो सब सी वाले एक साइड में लिख लेना, सब सी वाले जो रहेंगे एक साइड में लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा, ये तरतीब से याद कर लेंगे। और इसमें जो है ये इस तरह से लकीर खींच देंगे तो साइन का माकूस कोसेक होता है, मुसल्लसियाती निस्बतें में हम लोग देख चुके हैं। और कॉस का माकूस भी सेक होता है, ये भी पता है हम लोगों को। और कॉट का माकूस टैन थीटा, और टैन का माकूस कॉट होता है। आसान भी बहुत है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का ज़र्ब करके मतलब एक, साइन थीटा ज़र्ब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसी तुम लोग दूसरी जोड़ी बना सकते हो, आराम से बना लो जरा जल्दी से, तो जल्दी बन जाएगी। क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा ज़रब कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद दूसरा देख लो, अब मैं ये लेता हूँ, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। दूसरा बना के देखो तो जरा से, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। बना लो दूसरा, देखो अब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा ज़र्ब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा मसावी रहेगा 1 बटे कॉस थीटा के, और कॉस थीटा ज़र्ब सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद अगला रहेगा टैन थीटा ज़र्ब कॉट थीटा बराबर 1, मतलब टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा, टैन थीटा ज़रब कॉट थीटा बराबर 1। उसके बाद दूसरा एक आएगा, दूसरी आइडेंटिटी आएगी, दूसरी मतलब मसावत आएगी, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब जरा जरा यहाँ से ध्यान से देख लो, क्या करना है तुम लोगों को, एक बार क्लॉकवाइज जाना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाना है। लेना कैसे है कि कभी हम लोग कॉस लिए, देख लो अच्छे से, कभी कॉस लिए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये बटे ये, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये बटे ये,
अगर मैं ये लिया तो क्या लिखेंगे तुम लोग उसके आगे? मैं बता दूं, कॉस थीटा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। कभी ये लिया तो सेक थीटा बटे टेन थीटा, कभी ये लिया तो टेन थीटा बटे साइन थीटा, है ना। देख लिखेंगे, लिखे पहला कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। दूसरा लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। आप कोसेक लेंगे, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा। और उसके बाद जो लेंगे सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा। अब क्या लिखेंगे बोलो? अब लिखेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्या बच गया? कहाँ से शुरू करे थे? यहाँ से शुरू करे थे, यहाँ से इसे आते 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 कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए। अब आगे कहाँ जाएंगे? आगे जो है साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। अभी कैसे गए थे पहले ये समझो, क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से इस तरह से, ये ऐसे, पहले ये लेके इधर जाएंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इधर से ऐसे, ठीक है। चलो देखो तो कैसा आएगा, पहले बता दो तो क्या लेंगे। पहला लिख लेता हूँ, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करे थे, ऐसे गए थे, अब यहाँ से शुरू करके ये ऐसे से जाने का। अब क्या लेंगे, इधर कॉट है तो कॉट से शुरू करेंगे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट और कॉस। सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। आखिर क्या बच गया, साइन। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा। ये कहलाती है आइडेंटिटीज, मुतमसला मसावतें, मुसलसियाती निस्बतों के दरमियान ताल्लुक से मुतमसला मसावतें बनती है। मुतमसला मसावतें अभी बहुत ज्यादा कभी ट्रिक याद करें ना तो उसमें बहुत मसला हो जाएगा। ज्यादा ट्रिक याद करेंगे तो सब याद भी नहीं रहेगा। फिर भी इसमें याद कर लो कि भाई हम लोग का पुराना मुसद्दस है, ये पहले जैसा बनाए थे वैसी नाम लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जरा ध्यान रखना, हम लोग जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले तो क्या कर लो, पहले तो ये मुसल्लस कैंसिल कर दो, ये कर दो, ये कर दो और ये कर दो। इसमें क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज और यहाँ एक लिख दो, ये एक, ध्यान रखना जरा। और नहीं तो फिर वो याद कर लेना, याद करके फिर उसको लिख लेना। जैसे ये जो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में चलेंगे तो प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो माइनस होगा। मुसल्लस लेना कौन कौन सा है, एक ये और ये और ये। इसमें से क्या हो जाएंगे, एक रास ये है, एक रास ये है और एक रास एक है ना। ठीक है, साइन थीटा एक रास है इस मुसल्लस का, तो इस मुसल्लस के तीन रास है, तीनों रासों के नाम हम लोग दिए हैं। एक रास को हम लोग ने नाम दिए है, एक वर्टेक्स को नाम दिए साइन थीटा, एक वर्टेक्स को नाम दिए कॉस थीटा और एक वर्टेक्स को नाम दिए एक। अब इसको जो है हम लोग क्लॉकवाइज में कभी करें तो कहाँ से शुरू करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा से शुरू करे, गए कहाँ पे, कॉस की तरफ, आए कहाँ पे, एक की तरफ। ठीक है, तो फिर कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आगे खत्म हुआ, फिर यहाँ से एक
जमा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लॉकवाइज में कभी गए तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रख लेना, पहला क्या आएगा, पहला तो आसान है, याद कर ही लेना ना, सीधा सीधा याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और यहाँ पे इसकी मसावत बना लो, तीन मसावत बन जाएगी, माइनस उनस का हिसाब रखो ही मत, इसको याद कर लेंगे, एक ये तीन याद कर लेंगे, इसके दो बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस इधर आके माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक तीन हो गए। दूसरा क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से दूसरा आ गया, ये देख लो पहले, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से इसको इधर लेके चले गए, माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको यहीं रखे तो टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीन बन जाता है। खाली मसावत को सुधार के लिखना है, एक क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इधर से क्या बन जाएगा, इधर से बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब सिर्फ हम लोग का क्या रहेगा, जिदोल रहेगी, टेबल रहेगा। अब वो टेबल याद कर लेंगे, कैसे करेंगे। अभी हम लोग की बुनियाद जो है, बेसिक जो है, बेसिक मालूमात है, उसमें से ये आखिरी हिस्सा है, एक मुकम्मल ज़ाविये को मद्देनजर रखते हुए ताल्लुक देखने का साइन कॉस का। इसको किस तरह से याद रख लेंगे, पहले तो तरतीब से याद करना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ज़बानी। तो इसमें साइन कभी लिए तो उसके आगे को लगा लेने का, तो कोसाइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन 90 माइनस थीटा, को वाला लिए, कोसाइन लिए तो को हटा देने का, तो पहला आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर से सुन लो, तुम लोग बना लो, जल्दी से बना लो, पहले तो तरतीब से याद करना बहुत जरूरी, पहले तरतीब से याद कर लेना, और वीडियो जो देखेंगे जैसा ऐसा बताया जा रहा है, पहले तरतीब से याद कर लेंगे, फिर आगे का हिस्सा देखना, तो फिर आगे का हिस्सा देखेंगे तो बहुत सारा आसानी से याद होता जाएगा, वरना मुश्किल होती जाएगी सब, ऐसे है आसान बहुत। और ये आज तुम लोग पढ़ लेंगे 9th में, 10वीं में भी काम आएगा, 11वीं में कभी पढ़े वहां भी काम आएगा, ये बुनियादी चीज, ये बुनियादी बातें जो है आगे आएगा तो फिर दूसरे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, वरना मुश्किल हो जाएगा बहुत। तो पहले सबसे पहले साइन, साइन के बाद जो है साइन कॉस, ये दोनों जोड़ी, टेन कॉट ये दोनों जोड़ी, सेक कोसेक ये दोनों जोड़ी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा
बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। और उसके बाद जो है आखिर में टेबल है, जिदवल है, जिदवल को याद कर लेंगे। जिदवल को याद करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक जिदवल बना लेंगे। ध्यान से देख लो इसमें, जिदवल बनाने के बाद जो है तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को पहले ये लिख लेना, इस तरह से जिदवल बना लेना, 0, 30, 45, 60, 90। और अब करना क्या है, 1, 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखो, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबको 4 से तकसीम कर देने का, सबको 4 से तकसीम कर देने का। और फिर सबको क्या कर लेने का, मुख्तसर कर लेने का। इसको 4 से तकसीम करे 0 आया, इसको 4 से तकसीम करे 1/4 आया, इसको 4 से तकसीम करे 1/2 आया, इसको 4 से तकसीम करे 3/4 आया, इसको 4 से तकसीम करे 1 आया जवाब। ठीक है, इतना तो समझ में आता, तकसीम तो आएगी यार। अब क्या रहेगा, और फिर उसके बाद सबका जज़्ब मुरब्बा मालूम कर लेते हैं। इसका जज़्ब मुरब्बा मालूम करे 0 आया, इसका जज़्ब मुरब्बा मालूम करे 1/2 आया, इसका जज़्ब मुरब्बा मालूम करे 1/2 आया, इसका जज़्ब मुरब्बा मालूम करे 3/2 आया, इसका जज़्ब मुरब्बा मालूम करे 1 आया। ठीक है, लिख लेंगे। इसका जज़्ब मुरब्बा मालूम करे तो क्या आएगा, 0। 1/4 का जज़्ब मुरब्बा करे तो 1/2, 1/2 का जज़्ब मुरब्बा करे तो 1/2, 3/4 का जज़्ब मुरब्बा करे तो जज़र 3/2, और 1 का जज़्ब मुरब्बा करे तो 1। अब ये निस्बत जो है, ये निस्बत ये निस्बत जो आई जवाब हम लोग का, ये तो है साइन, मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। कीमत आ गई, ये निस्बत किसकी आ गई, साइन की। उसके बाद तरतीब ये मालूम है हम लोगों को, साइन के पास क्या होता है, कॉस, कॉस के बाद टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। उसके आगे, उसके आगे क्या करेंगे, अब जो है टेक्निक्स ले लो, ये इसको यहाँ से यहाँ ला के रख दो, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको यहीं रखो, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ, ऐसा लिख लो। और सबसे पहले फिर क्या कर लो, एक छोड़ के इसको कीमत तय नहीं की कर सकते, यहाँ पे इसका नहीं हो सकता, इधर से इसका नहीं हो सकता, और इसका नहीं हो सकता। ठीक है, देख लो, पहले वो लिख लेंगे एक, उसके बाद जज़र 3/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/2, और उसके आगे 0। कीमत तय नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इसके नीचे यहाँ लिखेंगे। तय नहीं कर सकते, इसकी तय नहीं कर सकते यहाँ पे, और कोसेक 0 तय नहीं कर सकते। अब उसके आगे, उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे हम लोग जो है माकूस कर सकते हैं, ऐसा माकूस करके मालूम कर सकते हैं। साइन का माकूस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका माकूस करेंगे तो ये आ जाएगा, 1/2 का माकूस करे 2 आया, 1/2 का माकूस करे 2 जज़र 2 आया, जज़र 3/2 का माकूस करे 2/3 आया, इसका माकूस करे 1, मैं समझ में, 1 का माकूस करे 1 आया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आराम से। अब लेकिन अब क्या करेंगे, tan लिखने के लिए ये ऊपर ऊपर की निस्बत ले लेने का, मतलब कैसे, 0/1, 1/3, सब शुमार गोइंदा। इस निस्बत में शुमार गोइंदा कितना है, फर्ज करो 0, 0/1 मतलब 0, 1/3, 1/1 मतलब 1, जज़र 3/1 मतलब जज़र 3, लिख लेंगे इसको। देखो क्या लिखे, 0, इसका क्या लिखेंगे, 1/जज़र 3, इसको क्या लिखेंगे 1, इसको क्या लिखेंगे जज़र 3। अब उसके बाद इसका माकूस कर दो, इसका माकूस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका माकूस करे 1 आया, जज़र 3 का माकूस करे 1/जज़र 3 आया, 1, 1/जज़र 3, और 0। कॉस का माकूस करेंगे तो सेक आएगा, कॉस का माकूस करेंगे, कॉस का ज़रबी माकूस, 1 का ज़रबी माकूस करेंगे तो सेक आएगा, इसका ज़रबी माकूस करेंगे तो 2/जज़र 3 आएगा, इसका जज़र 2 आएगा, इसका 2 आएगा, है ना, याद कर लेना। कॉस का ज़रबी माकूस सेक, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा, साइन का ज़रबी माकूस कोसेक, याद कर लेना।
आसान है, जदवल भी याद हो जाएगी।